स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आप जानते हैं आज 20 तारीख हो गया, कल आपका एग्ज़ाम है। समय बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास केवल रिवीजन का टाइम बचा हुआ है। आप आइए हमारे वेबसाइट, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते हैं, वहाँ पर आप जाकर पढ़िए। बहुत सारा सेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए वहाँ पर। यहाँ 50 क्वेश्चन लेकर के आए, फटाफट देख लीजिए। पहला प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि गेस करना है कि कौन मोनोस्क्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए ग्लूकोज जो है मोनोस्क्राइड कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी है और ग्लैक्टोज भी है। आपका सुक्रोज नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। विष्णुपद मंदिर जो बना है वह किस प्रसिद्ध शैली में बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, आपको गेस करना है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली में बना है। क्या बना है? नागर शैली में बना है गया का विष्णुपद मंदिर। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, एहोल प्रशस्तित अभिलेख के रचयिता कौन थे। 4 का गेस कीजिए दोस्तों। एहोल प्रशस्तित अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। इसी टाइप का क्वेश्चन टेढ़ा टेढ़ा पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 5 का गेस कीजिए। 5 का जो है 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध बंगाल का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। 6 नंबर का गेस कीजिए दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 6 का गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम जॉन्स। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, 1857 ईस्वी की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ कि इसमें किस वर्ग का समर्थन नहीं था। 7 का गेस कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग जो है 1857 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ उसका वो लोग सपोर्ट नहीं किए थे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जानता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए, 10 का देखिए, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। जो स्मॉग जो होता है, स्मॉग जो होता है वह द्वितीयक प्रदूषक के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद से संबंध है। 11 नंबर का गेस कीजिए दोस्तों कि राज्य में अगर आपातकाल लगाना है तो प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में उसको वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 से संबंधित है बंधुआ मजदूरी निराकरण। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम जो होता है उसका रेडियो एक्टिविटी जब होता है तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो लास्ट प्रोडक्ट उसका सीसा बनता है। तो 14 के हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई। 15 का देखिए दोस्तों, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत
की गई। 15 का क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1992 है, यह हाथी परियोजना के लिए हुआ था। ठीक है, 1992 जो क्या है, हाथी परियोजना के लिए है। और 1975 है जो घड़ियाल परियोजना परियोजना के लिए है। किसका है, घड़ियाल परियोजना के लिए है 1975। और 1987 जो है गैंडा परियोजना के लिए है। इस तरह से चारों हम क्लियर कर दिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 16 का गेस कीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास है, किन देशों के मध्य किए जाने वाला युद्धाभ्यास है? वरुण जो है क्या एक नौसैनिक अभ्यास है, तो कौन से देश के बीच वह अभ्यास किया जाता है? 17 का गेस कीजिए। तो वह है भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास किया जाता है? वरुण नौसैनिक अभ्यास। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए, फटाफट देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित युग्म है? आपको गेस करना है कि कौन सा इसमें है जो सुमेलित है, बाकी जो आपका नहीं मिलता है। तो आप गेस कीजिए 18 का। इसका आंसर हो जाएगा बार्डिवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा बी जो है सुमेलित हो गया। तो 18 क्या हो जाएगा, बी। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि आपको गेस करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पत्रिका का नाम दिया हुआ है, यहाँ संस्थापक या प्रकाशक का नाम दिया हुआ है। आपको छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा द लीडर जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, अमीरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये और इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये सब है जो उससे रिलेटेड हैं। लेकिन द लीडर जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ना तो लिखा गया है ना उसे के द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक का खोज कौन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड किए। और कब किए? तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? आप जानते हैं दूध उदाहरण है पायस का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, फटाफट देख लेते हैं। सुपीरियर झील, सुपीरियर क्या है? झील है। सुपीरियर जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? यानी सुपीरियर झील जो है किन दो देशों के बीच में है? इसका गेस कीजिए। तय हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा के बीच में सुपीरियर झील है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? 25 का देखिए दोस्तों, जीडीपी का आंकड़ा अगर जारी कौन करता है? तो एनएसएसओ करता है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है जो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। 26 का गेस कीजिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 26 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? मोपला विद्रोह जो है वह हुआ था आपका 1921 में हुआ था। और उसके विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अली मुस्लियार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अली मुस्लियार। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया?
यानी कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था, उसका सभापति जो थे वो कौन थे? 28 का गेस कीजिए, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? अब गेस कीजिए। देखिए, चना भी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मटर भी है, सेम भी है, धान नहीं है। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है मछली नहीं है। साफ फिश है, पाइप फिश है, गिटार फिश है मछली, लेकिन स्टार फिश आपका मछली नहीं है। 30 का ये हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? 31 का गेस कीजिए दोस्तों, यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम योजना जो है किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 32 का गेस कीजिए कि गरीबी उन्मूलन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 32 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, राज्यसभा सांसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? फिर से इसको एक बार देखिए दोस्तों, कह रहा राज्यसभा सांसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? गेस कीजिए। 33 का हो जाएगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 249। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? तो आप गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है बेलारूस, जो बाल्टिक देश नहीं है। बाकी ए ऑप्शन ए में इस्टोनिया, सी में है लाटविया, लिथुआनिया, ये सब जो है बाल्टिक देश है। अब बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, मनरेगा के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? 36 का गेस कीजिए, इसका हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो को बोला जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? अब गेस कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है 3, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। केवल मोहम्मद अली जिन्ना जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में अगर संशोधन होता है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? गेस कीजिए दोस्तों, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, वन आता है, परिवार नियोजन आता है, पंचायती राज जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह अवतल लेंस के जैसा बिहेव करता है। जल के अंदर में वायु का जो बुलबुला रहता है वह अवतल लेंस के तरह बिहेव करता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए, आपको गेस करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। विद्रोह है, इधर उसके नेता दिया हुआ है। आपको गेस करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह जो है मजमनु शाह व चिराग अली शाह, यह जो है उससे सुमेलित नहीं है। बाकी सभी आपका संचार विद्रोह सिंधु व कानू है, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह है, कोल विद्रोह बुद्धो भगत है, लेकिन पागलपंथी विद्रोह जो है वह इस नाम से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 42 नंबर गेस कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कौन हुआ, उसका मतलब उसको कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद हुआ वेदरक का युद्ध प्रथम, फिर
है वाडीवास का युद्ध और लास्ट हुआ आंगल मैसूर युद्ध कूट। तो निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पे आपका आएगा ऑप्शन 2, 3, 1, 4। ठीक है, यानी कि पहले आएगा ये वाला 2 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर और फिर 4 नंबर। 43वां प्रश्न को देखिए, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम पिट्टक की रचना की गई? अभिधम पिट्टक की रचना किस बौद्ध संगीत के दौरान की गई? तो इसका हो जाएगा आपका तृतीय बौद्ध संगीत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न को देखिए, ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 44 का गेस कीजिए। तो ग्लोब जेंडर गैप्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना प्राप्त हुआ है? 112। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। 45वां प्रश्न को देखिए, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का है। तो वह 12, कितना को? 12 को। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार काटने वाली नदी वह है कौन है? कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न को देखिए, 47 नंबर देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वह जैव सुरक्षा से है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न को देखिए, 2020 में को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? 48 नंबर का बताइए कि 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। राइट आंसर हो जाएगा बी। 2020 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम जो है हो जाएगा आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। यहाँ पे आपका थीम के बाद ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 2020 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड करने में तो थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन गलत क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। चलिए, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? 49 का गेस कीजिए। तो हो जाएगा कुक्स कांच, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 का देखिए, दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, किस देश ने जारी किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का वेल बीइंग बजट दिया गया है, पास किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आर्थिक विकास को कम मतलब उसको इम्पोर्टेंट दिया गया है, आर्थिक विकास की जगह लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। तो वह देश कौन सा है जो इसको पारित किया है? तो वह है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप आइए हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, वहाँ पे एक बार आकर के टेस्ट लगाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।